रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद साथियों, मैं अशोक यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक्स बाय अशोक सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद आप सबों के बीच एक शानदार सा सेशन का आगाज़ करता हूं। और बिहार पुलिस 2023, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आज 20 जून है, 20 जून से बिहार पुलिस का फॉर्म भरना शुरू हो गया। तो सबसे पहले आप सबों को संज्ञान में दे दूं कि भाई सिलेबस क्या होता है। जब तक आप जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो पुराना स्टूडेंट्स है वो तो सिलेबस जानता होगा, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो आज तक इस बिहार पुलिस में कभी फॉर्म ही नहीं भरा है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, महत्वपूर्ण ये वीडियो हो जाएगा मेरे दोस्त। और चर्चा करूँगा क्योंकि आप लोग के मन में ये भी होगा, क्योंकि आपके मन में जो बात चलता है वो बात मुझ तक आ जाता है कि भाई एज रिलैक्सेशन, उस पर भी चर्चा करूँगा कि एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं मिला और क्यों मिलना चाहिए। तर्क दूंगा, उस तर्क पे आप भी बोल सकते हैं कि नहीं मेरे साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, क्योंकि आप एक बात याद रखिएगा कि हर इंसान के जीवन में एक बार अवसर आता है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि मेरे जीवन में यही अवसर है, एक बार जो आता है यही अवसर है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि टोटल पोस्ट जो है 21,391, मेरे दोस्त 21,391 पोस्ट है, सीट है 21,391। आपको कितना लेना है सीट? एक सीट लेना है। तो भाई एक सीट हमको लेना है, 21,390 चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक सीट मुझे चाहिए, एक जॉब मुझे चाहिए, ठीक है, किसी भी हालत में। तो सबसे पहले जान लीजिए कि सिलेबस, मेरे दोस्त सिलेबस, इसका सिलेबस बहुत ही आसान है। आप 5 से 6 घंटा पढ़ेंगे, अभी से आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरा यही उद्देश्य है कि अगर आप आज से भी पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आप ये इस एग्ज़ाम को आराम से निकाल सकते हो, इस एग्ज़ाम को आप आराम से क्रैक कर सकते हो। तो भाई जान लो, सबसे पहले सिलेबस आपको जानना ज़रूरी है। ये जो एग्ज़ाम होगा मेरे दोस्त 2 घंटा का होगा। कितना होगा? 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा, 2 घंटा, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन पूछेंगे आपको 100 क्वेश्चन पूछेंगे और 100 मार्क्स रहेगा। मीन्स एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। और एक बात छूट गया जो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि इसमें नो निगेटिव होता है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता। तो आंख बंद करके रहिए कि निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो इतना बात आप समझ गए कि 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, ठीक है मेरे दोस्त। और ये सिलेबस क्या क्या प्रश्न में कहाँ से प्रश्न आएगा, किस किस टॉपिक से आएगा, सारा जानकारी मैं दे दूं कि मेरे दोस्त मैथ जो होता है ना, देखिए मैथ रहता है, इंग्लिश रहता है, हिंदी रहता है, जीके जीएस प्लस करेंट और विविध, जिसको मिसलेनियस बोला जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैथ से आपको 10 प्रश्न रहता है, बता ही देता हूँ। मैथ से कितना रहता है? 10, इंग्लिश से 10 रहता है और हिंदी से 10 रहता है। मैथ से 10 प्रश्न रहता है, इंग्लिश से 10 प्रश्न रहेंगे, हिंदी से 10 प्रश्न रहेंगे, जीके और जीएस से 55 प्रश्न रहेगा मेरे दोस्त, और करंट से 15 रहेगा। करंट में आप आ जाएगा, देखिए करंट में क्या होता, ये जो 15 प्रश्न हम आप 15 प्रश्न जो रहेगा करंट में, करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके रहेगा, मिसलेनियस रहेगा, विविध प्रश्न जो मिक्सचर प्रश्न रहता है। तो इन तीनों विषयों से आपको 15 प्रश्न रहेगा। तो देखिए 100 क्वेश्चन आपको आ जाएगा। देखिए मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके और विविध जो होता है, और बिहार का भी 1-2 प्रश्न रहता है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 15 प्रश्न में ही रहेगा। करंट उतना, जैसे बिहार जिस तरीक़ा से बिहार दरोगा में पूछा जाता है,
जितना प्रश्न करंट से उतना प्रश्न आपको यहाँ से नहीं पूछा जाता है, बिहार पुलिस में नहीं पूछा जाता है। और एक चीज़ अपने दिमाग में अभी से ठान लीजिए कि ये जो प्रश्न पूछेंगे मेरे दोस्त 10th लेवल से, मीन्स 10वीं कक्षा से प्रश्न पूछा जाएगा, 9वीं 10वीं से, तो बहुत ही अच्छा शानदार है। और इसमें जो सब्जेक्ट मूल होता है किस पे आपको ध्यान देना है अभी से, तो सबसे ज़्यादा जिस बच्चा का समझ लीजिए जीके जीएस करंट और मैथ इतना अगर तैयार रहेगा बढ़िया से, अगर आप इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बढ़िया से अभी से पढ़ लेते हैं, बढ़िया से, अभी आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा अवसर है भाई। लुसेंट का एक बुक आता है, ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव, तो आप सब्जेक्टिव से सारे टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा। इतिहास मतलब इतिहास, भूगोल, संविधान और अर्थशास्त्र को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने का भी तरीका होना चाहिए, आज से आप 6 से 7 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आराम। और एक चीज़ मैं बता दूं बीच में गैप ले करके कि भाई जब भी आप फॉर्म भरने के लिए जाएं तो एक ऐसे साइबर कैफ के पास जाएं, साइबर कैफ वाले के पास जाएं जो एकदम बुलंद हो, एकदम टैलेंट हो, एकदम भरने के लिए वो जब भरे फॉर्म को तो ऐसा लगे कि वो 10 बार 2 4 5 बार इस फॉर्म को भर चुके हैं। वैसे आदमी से जाके, और गांव घर में जो बंदा रहता है, जो बच्चा रहता है, भाई आप अच्छे साइबर कैफ पे जाके आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा और जाति को बढ़िया से देख लीजिएगा एक बार। जैसे जैसे ईबीसी और बीसी ये बढ़िया से देख लीजिएगा, बिहार में ईबीसी और बीसी भी होता, तो बढ़िया से देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप जनरल में आते हैं कि ओबीसी में आते हैं कि ईबीसी में आते हैं, बढ़िया से देख लीजिएगा, तब जाके फॉर्म फिलअप कीजिएगा। और बढ़िया से देख लीजिए, अगर साइबर कैफ पे अगर फॉर्म आपको फिलिप भरता है तो वहाँ पे आप बैठ के बढ़िया से चेयर लगा के बैठ कर देखिएगा कि भाई आपका नाम जो वहाँ पे फिलअप कर रहा है, देखिएगा नाम मेरा सही है। जैसे मेरा नाम मान लीजिए अशोक कुमार है, तो ऐसा नहीं कि अशोक कुमार यादव उस फॉर्म भरते वक्त डाल दें, तो भाई कोई काम का नहीं होगा। इतना जो मेहनत, जो पसीना बहाते हो, सारा बेकार हो जाएगा। तो सारा बात को समझ के आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा बढ़िया से। और अभी से अगर इतना बात जान गए तो इसको मिटा दें। और कुछ और आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए कितना अच्छा मौका है, मैं बता दूं आपको कि टोटल जो सीट है 21,391 है। और कितना गुना रिजल्ट देगा आपको? 5 गुना रिजल्ट देगा। तो आप समझ सकते हैं 1 लाख प्लस रिजल्ट आएगा। कितना आएगा? 1 लाख प्लस रिजल्ट आएगा। तो भाई आपको नहीं लगता कि 1 लाख प्लस रिजल्ट आना अपने आप में बहुत बड़ा रिजल्ट होगा? तो भाई अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट हो, इस बार आप सिलेक्शन लो, अगर आपका बहुत दिनों से ये सपना है कि मेरा एक बार मौका मिले और मैं उछल जाऊंगा नदी से, तो भाई वही मौका है। अगर आप चाहोगे तैरना तो तैर सकते हो नदी में, वरना कभी नहीं तैर सकते हो। क्योंकि बिहार में पहली बार, ये फर्स्ट बार हमें देखने को मिला है कि 21,000 प्लस वैकेंसी है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है 21,000। क्योंकि जो 2017 में हमने देखे वैकेंसी 70 मतलब 99 था, फिर 18 में कितना था? 99, फिर 19 में जो है 11,800, और फिर 20 में जो है 84 से 45 ऐसे ही कुछ वैकेंसी थी। तो 17, 18, 19, 20 और 20 के बाद अभी वैकेंसी आई है 2023 में मिड में। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही अच्छा मौका है भाई। आप छलांग लगा सकते हो, लगाओ। और आपका जो रूटीन है भाई, रूटीन कोई भी अगर बंदा, कोई भी टीचर आपको अगर आप पे सेट करता है ना, तो गलत सेट करता है। देखो सबका लाइफ स्टाइल अलग अलग होता है। कोई रात को पढ़ता है, तो कोई दिन को पढ़ता है, तो कोई दोपहर को पढ़ता है। पढ़ने का सबका नज़रिया अलग अलग होता है,
जिसको जिस वक्त पढ़ने का मन करता है उस वक्त पढ़ता है। तो रूटीन आपको खुद से बनाना होगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि भाई कम से कम 8 घंटा का रूटीन बनाइएगा, 8 घंटा का बनाइए, और इस तरीक़ा से बनाइए कि आपके पास बहुत ही ये सोचते हैं कि आपके पास बहुत सारा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम आपके पास बहुत ही कम होगा, 3 से 4 महीना में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से रूटीन बनाइए कि मेरा ऑब्जेक्टिव है प्लस सब्जेक्टिव। पहले कोई भी सब्जेक्ट पढ़े तो उसको सब्जेक्टिव बढ़िया से पढ़ ले। जैसे अगर बायोलॉजी पढ़ना है तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है डिजीज, बीमारी वाला, तो वो सेक्शन सबसे पहले पढ़ लें। अगर आपको इतिहास पढ़ना है तो सबसे पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, आधुनिक भारत पढ़ना चाहिए। अगर आपको भूगोल पढ़ना है तो सबसे पहले भारत का भूगोल पढ़ना होगा। इस तरीक़ा से अगर पढ़ेंगे आप, अगर फिजिक्स में जाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है लाइट होता है, साउंड होता है। इस तरीक़ा से अगर आप पढ़ेंगे, और मैं आपको एकदम अच्छा टॉपिक भी लाऊंगा कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है और कितना प्रश्न पूछा जाता है, उस पर मैं वीडियो एक सेपरेट लाऊंगा मेरे दोस्त। तो आप टेंशन मत लो, आज से आप 8 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो और रूटीन के साथ। क्योंकि हम ये कर लीजिए कि 2 घंटा हमको फिजिक्स पढ़ना है, 2 घंटा इतिहास पढ़ना है, फिर जब अगली बार पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, तो फिर मुझे 2 घंटा भूगोल को पढ़ लेना है, 2 घंटा संविधान को पढ़ लेना है, फिर हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। इस तरीक़ा से रूटीन बनाइए और जितना आप पे सूट करता है उतना ही आप उसको फॉलो कीजिए, दबाव नहीं डालिए। और धीरे धीरे आपको करना क्या, आज से आप पढ़े ना पढ़े, बस इतना अपने दिमाग में ठान लीजिए कि हमको 5 से 6 घंटा आज से देना है। भाई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। तो दिमाग लगाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो।